हेलो, वेलकम टू गणितशाला। जैसे कि आज केमिस्ट्री की हमारी फर्स्ट सेशन होगा और इसमें केमिस्ट्री को हम बैलेंसिंग की इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द केमिस्ट्री ब्रांच, केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसमें आपको सेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं और कुछ न्यू प्रोडक्ट्स बनते हैं, न्यू रिएक्शंस होती हैं। समटाइम्स हीट इवॉल्व होती है, हीट इवॉल्व नहीं होती। ऑब्जर्वेशंस है सारी आसपास। जैसे कि अब कोई आपने जैसे चांदी का कोई ब्रेसलेट डाला हुआ है तो उसके ऊपर कोरोजन हो सकती है, तो वो ब्लैकिश टर्न हो सकता है, ट्रांसिडिटी एंड every phenomenon around you is actually a science, and science is always accomplished by maths, because maths and science, they are the two tools of any human designs and inventions that involves एक क्रिटिकल थिंकिंग को इन्वॉल्व करता है। बिकॉज इफ यू हैव द साइंस का लॉजिक और उस तरफ से अगर मैथ्स की उस पर कमांड नहीं बैठी, जैसे कि आपका सिंपल सा बात है कि अगर फोन की आप बात करें, फोन में आपके सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो उसमें अब हमारा साइंस और मैथ्स दोनों इंटीग्रेटेड होता है। उसमें आपके इंटीग्रेशन, लैपलेस और हायर मैथ्स यूज होती है ताकि वो कोडिंग की जा सके। दैट इज वाई कंप्यूटर इंजीनियर्स को एक कोडिंग का साथ साथ उनको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी बताई जाती है। तो दोनों देखो साइमल्टेनियसली रन होंगी, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हम स्टार्ट करते हैं आज की केमिस्ट्री की बातचीत, तो केमिस्ट्री में हम ये देखेंगे कि हमारे पास तीन ब्रांचेस होती हैं केमिस्ट्री में। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और एक होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब जैसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ी ही फेवरेट है और अच्छी चीज़ है। इसमें आप ये देखेंगे कि मोर देन 50 लाख कंपाउंड्स आज एग्जिस्ट करते हैं और एवरी डे वी आर गेटिंग न्यू एंड न्यू कंपाउंड्स। तो हम ये बोलते हैं कि इन ऑर्डर टू स्टडी दिस ब्रांच इन सेम कैटेगरी ऑफ फिजिकल या इनऑर्गेनिक, हमने इसकी अलग से एक ब्रांच बना दी जिसको हमने क्या बोला है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोला है। और ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, डेरिवेटिव्स होते हैं कार्बन हाइड्रोजन के। और आज हमारा जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारा होगा कि हाउ डू वी बैलेंस केमिकल इक्वेशंस एंड केमिकल रिएक्शंस। फर्स्ट जैसे चैप्टर है केमिस्ट्री का 10th क्लास में, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। उस चैप्टर में ना दो वर्ड्स हैं, रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये जो चीज लिखी हुई है ये रिएक्शन है। अगर मैं इसके नेम्स में लिख दूं जैसे आयरन पूरा पूरा लिखूं प्लस वाटर, आयरन ऑक्साइड, वो इक्वेशन हुई। तो we always balance chemical reaction. And why do we balance that? To satisfy the law of conservation of mass. कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को हमें बैलेंस करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। वो ये कहता है, सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक ग्लास लिया, उसमें पानी था, मान लो मैं केजीज में बात कर लेता हूँ, वाटर की भी अभी रैंडमली लीटर में होती है, केजी में भी कर लेता हूँ। 1 kg वाटर था, मैंने उसमें अगर 20 ग्राम्स शुगर ऐड कर दी, तो जो मेरा फाइनल सॉल्यूशन होगा वो ऐसा ही होगा, 1 kg 20 ग्राम्स में होगा। तो 1 kg 20 ग्राम्स उसके अंदर पूरा कंटेंट होगा, यानी जो रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट पूरा कंज्यूम उसी के बराबर होगा। अगर यहाँ से आपका पूरा कन्वर्जन नहीं हो रहा तो कुछ गड़बड़ है, तो आपको वहां पे ठीक करना पड़ेगा। बैलेंसिंग इज द मेन रूल। तो स्टार्ट करते हैं बैलेंसिंग का कंसेप्ट। तो बैलेंसिंग को करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। एक होती है हिट एंड ट्रायल मेथड। यार उसमें तो सोचते रहना मुश्किल है, जब बड़ी इक्वेशंस आती हैं तब वहां दिक्कत होती है। एक होता है हमारे पास और शॉर्टकट MNOH रूल। तो अब हम MNOH रूल को डिस्कस करते हैं। ये क्या होता है MNOH रूल? M स्टैंड्स फॉर मेटल, N फॉर नॉन मेटल। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए मेटल, आई होप ये विजिबल होगा, नॉन मेटल, ऑक्सीजन एंड लास्ट में आता है हाइड्रोजन। तो आप इसी रूल से ना बैलेंस करिएगा, नीचे की तरफ जाना है, ऐसे बैलेंसिंग करनी है इक्वेशंस की। और सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है, देन नॉन मेटल को करना है, देन ऑक्सीजन, देन हाइड्रोजन। इससे आराम से आपका बैलेंस हो जाएगा। सो अब यहाँ पे हम डिकोड करते हैं कि अपने मेटल हैं क्या क्या। मेटल यहाँ पे हमारे पास आयरन है, ठीक है। तो अगर हमारे पास यहाँ पे एक आयरन है और उस साइड में कितने आयरन है, दो, तो यहाँ पे सिंपली 2 लगा दो ताकि आपका मेटल बैलेंस हो जाए। तो इस पे टिक लगा दिया, जो जो काम होता जाएगा उस पे टिक लगाते जाना है। तो अभी तक आयरन हमारा बैलेंस है। वी विल गो विद नॉन मेटल, since we are unable to find any non-metal over here because we have hydrogen and oxygen, apart for it from it there is no non-metal। तो अब अगला बारी आता है आपका ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन यहाँ कितनी है, 1 है, और उस साइड 3 है, तो बैलेंस करने के लिए इधर 3 लगाएंगे। तो ऑक्सीजन भी हमारी बैलेंस होगी, ये था नहीं।
जब जब स्टेप्स पे नीचे जाओगे ना, एक बार वापस ऊपर चेक करना है कि क्या कुछ डिस्टर्ब तो नहीं हुआ। तो मेटल को चेक करेंगे, 2 इधर है 2 इधर है, बैलेंस्ड है, दोबारा टिक मार दिया, ये तो था ही नहीं। ऑक्सीजन देख लो, 3 इधर है और 3 उधर है, ये भी बैलेंस। लास्ट वी विल गो विद हाइड्रोजन। हाउ मेनी हाइड्रोजन्स आर ओवर हियर? 3 into 2 6. So we have 6 hydrogen on the left side and there are 2 hydrogen, so we will place 3. So we will place 3. तो यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। नाउ लास्ट में एक बार फिर चेक कर लो कि क्या फाइनल बैलेंस है। 2 आयरन बैलेंस्ड है। 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, एंड द इक्वेशन इज बैलेंस। आई होप आपको MnOH रूल से ही बैलेंस करना है, और अभी और प्रैक्टिस करते हैं इसकी। वी विल गो टू नेक्स्ट स्लाइड। ओके, Mg3N2। अब सबसे पहले मेटल नॉन मेटल डिसाइड कर लो क्या क्या है आपके। Mg इज मेटल, फिर नाइट्रोजन इज नॉन मेटल, MnOH O देन H। ये तो बात क्लियर होगी। मैग्नीशियम देखो कितने हैं, 3, उधर कितने हैं, 1, तो उधर कम है तो उधर 3 लगाएंगे, मैग्नीशियम बैलेंस्ड हो गया। नाइट्रोजन पे चलेंगे, इधर 2 हैं उधर 1 है, तो उधर भी 2 लगा देंगे, तो नाइट्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया। एक बार मैग्नीशियम देख लो कहीं अनडिस्टर्ब तो नहीं है, डिस्टर्ब तो नहीं है, तो 3 इधर है 3 इधर है, बैलेंस है, सब बैलेंस। नाउ वी विल गो टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 2 into 3 6 ऑक्सीजन इधर है, तो इधर भी 6 करने पड़ेंगे आप, तो इधर 6 ऑक्सीजन आ जाएंगे। ठीक है, अब देखो कहीं नाइट्रोजन और मैग्नीशियम तो नहीं डिस्टर्ब हुआ, तो नहीं हुआ होगा मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं। लास्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितने हैं, लास्ट इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ओवर हियर वी हैव 12, 6 into 2 12, and here 3 into 2 6 plus 2 into 3 6, तो 12 है, बैलेंस है। तो ये हमारी बैलेंस होगी इक्वेशन। एक बार फाइनल चेक मारते हैं कि क्या बैलेंस है। 3 मैग्नीशियम, नाइट्रोजन 2 है, 2 नाइट्रोजन है, बैलेंस्ड है। 12 हाइड्रोजन है, 3 to 6, 6 plus 6 12, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन, सो अगेन बैलेंस्ड। ठीक है, नेक्स्ट एक और देखते हैं, कॉपर ऑक्साइड है। कॉपर ऑक्साइड आपने देखा होगा, मैं आपको विजुलाइज करवा सकता हूँ ये। जैसे आप कभी टेम्पल्स विजिट करते हैं, मंदिर वगैरह जाते हैं, या कोई आपने घर पे उसको बोलते हैं लोटा या गड़वी टाइप यूटेंसिल देखा होगा कॉपर का, उस पे ना छोटे छोटे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं, कहीं कहीं पे ब्लैक पैचेस दिखेंगे, वो कॉपर ऑक्साइड होता है। वो कैसे आता है, कॉपर ना एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन के साथ रहकर करोड़ हो जाता है, जिससे वो कॉपर ऑक्साइड बना देता है, 2CuO। तो ये रिएक्शन बनती है, और ये रिएक्शन आपकी ब्लैकिश कलर में होती है, जो प्रोडक्ट है, जो कि आपका पैचेस के फॉर्म में उस पर कॉपर की कोई भी यूटेंसिल होगा उसके ऊपर आ जाने शुरू हो जाए। सो कॉपर ऑक्साइड अगर हम उस पर अमोनिया से रिएक्ट करते हैं, तो लेट्स इरेज दिस। सबसे पहले ये तो एक फैक्ट था, कॉपर नॉन मेटल, सबसे पहले कॉपर, फिर नाइट्रोजन, मेटल नॉन मेटल, MnOH, ऑक्सीजन हाइड्रोजन। रूल्स लिख दिए। कॉपर सबसे पहले 1 है 1 है, बैलेंस्ड है। नाइट्रोजन पे चलेंगे, उधर 2 नाइट्रोजन है तो इधर 2 करने पड़ेंगे, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन वहां पर 1 है, वहां पर भी 1 है, बैलेंस्ड है। एंड लास्ट में ये हाइड्रोजन, यहाँ कितने हैं, 2 3 6, और वहां पे कितना है, 2, तो यहाँ पे 3 करना पड़ेगा, क्योंकि 3 का डबल ही 6 होता है। तो जब हाइड्रोजन को बैलेंस करा ना, उधर ऑक्सीजन हिल गए, उधर ऑक्सीजन हो गए 3। कॉपर को चेक कर लो, कॉपर बैलेंस है। नाइट्रोजन 2 है 2 है, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हिला है, ऑक्सीजन यहाँ 3 हो गए, यहाँ 1 है, तो इसको 3 गुना कर दो, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हुआ। और हाइड्रोजन तो आपने कर ही दिया था। बट अब फिर से एक बार ऊपर जाएंगे, तो कॉपर 3 हो गए यहाँ पे, यहाँ 1 है, तो यहाँ 3 लग जाएगा। अब कॉपर भी बैलेंस्ड है, 3 3, 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन, बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन, बैलेंस्ड है। लास्ट में हाइड्रोजन 6 6, ये भी बैलेंस्ड। तो ये बैलेंस इक्वेशन आ गई आपकी। तो इसमें आपने कॉपर ऑक्साइड पे अमोनिया डाला है, और उससे आपने एक तरीके से कॉपर को वापस पा लिया। नेक्स्ट रिएक्शन, एल्यूमिनियम कार्बाइड, Al4C3। सेम तरीके से करेंगे। एल्यूमिनियम कार्बाइड के ऊपर अगर हम पानी डालते हैं,
कुछ कंट्रोल्ड कंडीशंस में प्रॉपरली होंगी इनकी कंडीशंस, तो मीथेन गैस निकलती है, साथ साथ में एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड भी रिलीज होता है। तो अब MnOH रूल लिखेंगे, एल्यूमिनियम दिस इज मेटल, देन कम्स कॉपर नॉन मेटल, MnOH OH, बस और कुछ तो नहीं है ना एलिमेंट्स, नहीं, एल्यूमिनियम है, कार्बन। 4 एल्यूमिनियम सबसे पहले बैलेंस करेंगे एल्यूमिनियम को, बिकॉज मैंने रूल बताया MnOH, तो मेटल नॉन मेटल को, फिर ऑक्सीजन को, फिर हाइड्रोजन को, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करेंगे। 4, उधर कितने हैं, कुछ भी नहीं, तो 4 लगा दो, एल्यूमिनियम पे टिक मार दिया। कार्बन पे आ जाओ, 3 कार्बन, उधर है 1 कार्बन, तो इधर 3 कर दो, तो ये भी बैलेंस्ड हो गया। ऑक्सीजन पे चलेंगे अब, 1 ऑक्सीजन 4, और ये 3 ऑक्सीजन 12, 4 × 3 12, 12 इस तरफ है, तो आपको यहाँ पे 12 करने पड़ेंगे, ठीक है। तो 12 हाइड्रोजन हो गए, हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड, सॉरी ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड हो गए। लास्ट में आता है हाइड्रोजन। अब चेक करो यहाँ कितने हाइड्रोजन है, 12 × 2 24 इस तरफ में है हाइड्रोजन, 3 × 4 12, 4 × 3 12, ये तो बढ़िया हो गया, 12 12 24, ये ऑलरेडी बैलेंस। तो ये रिएक्शन में आपका बैलेंस्ड हो गया। एक बार फाइनल चेक मारेंगे, एल्यूमिनियम 4 एल्यूमिनियम 4 बैलेंस्ड है, ठीक है। कार्बन पे 3 कार्बन बैलेंस्ड है, 24 12 ऑक्सीजन, 12 ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, और हाइड्रोजन 24 24, वो तो बैलेंस्ड, ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, मैंगनीज ऑक्साइड में एसिड डाल दिया हाइड्रोजन क्लोराइड, तो मैंगनीज क्लोराइड मिल गया प्लस हाइड्रोजन, सॉरी वाटर प्लस क्लोरीन गैस। फिर से वही करेंगे, MnO2, मेटल नॉन मेटल है इसमें, क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन। मैंगनीज बैलेंस्ड है, वी विल नॉट डिस्टर्ब दैट, वी विल गो विथ क्लोरीन। इस तरफ 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, 4 क्लोरीन है, इधर एक ही है, तो 4 लगाओ क्लोरीन, क्लोरीन भी बैलेंस है। मैंगनीज देख लो डिस्टर्ब तो नहीं हुआ, नहीं, उतने का उतना ही है। देन ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन इधर है, उधर एक ही ऑक्सीजन है, तो इधर 2 लगा देंगे, तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। लास्ट आता है हाइड्रोजन, तो भाई ये तो 4 हाइड्रोजन हो गए, ये भी 4 हाइड्रोजन हो गए, ये भी बैलेंस हो गया, खत्म, तो ये भी बैलेंस, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अगली है कोई रिएक्शन, हाँ, ये इथेन है, CnH2n+2, इसका जर्नल फॉर्मूला ये रहता है CnH2n+2, अल्केन में आता है ये आपका, तो इथेन बोलते हैं इसको, N को 2 डालेंगे ना, तो यहाँ C2H6 आ जाएगा। एक और बात बताते हैं, जैसे ब्यूटेन होता है, हमारे घर में सिलेंडर्स यूज होते हैं ब्यूटेन के, तो उसमें क्या होता है, आपका उसकी स्मेल नहीं होती, उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल नहीं होती, तो जब भी घर में गैस में सिलेंडर लीक होती है बट हमें स्मेल आ जाती है, वो क्यों आती है, क्योंकि उसमें हम ना एक एडिशन डालते हैं जिसको बोलते हैं मिथाइल मरकैप्टन। ये एक कंपाउंड डालते हैं उसमें, जिससे उसकी डिस्टिंग्विशेबल स्मेल होती है, जिससे कि कभी भी अगर कोई लीकेज हो रही हो तो उसको प्रिवेंट किया जा सके। तो मिथाइल मरकैप्टन एक कंपाउंड है जो हम उसमें, केमिकल है काइंड ऑफ, उसमें डालेंगे ब्यूटेन के अंदर, LPG सिलेंडर्स के अंदर, जिससे कि उसकी लीकेज का पता लगे और कोई अनहोनी या कोई ऐसा ट्रैजिक इंसिडेंट ना हो पाए। तो इथेन की ही फैमिली का है वो भाई, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो ब्यूटेन की बातचीत चल रही थी, उसको खत्म करते हैं, वापस ऊपर आते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास वही कार्बन है, मेटल है कोई यहाँ पे नहीं है, कार्बन हाइड्रोजन, MnOH OH, 2 कार्बन, उधर 1 कार्बन, 2 लगा दो, ठीक है, कार्बन बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे, 2 2 4 और 1 5, इधर 5 ऑक्सीजन है, इधर कितने हैं 2। अच्छा, ये तो ऑड नंबर आ गया, ये तो बढ़िया रिएक्शन होगी आपके लिए। यहाँ 2 है, वहां 5 है, 2 को 5 बनाना है, 2 को 5 बनाना है, किससे मल्टीप्लाई करोगी 5 आ जाए भाई, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू तो सिंपल निकल जाएगी, 5/2, या 5/2 लिख दो या 2.5 लिख दो, तो यहाँ पे मैं 5/2 लिख देता हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑक्सीजन को भी बैलेंस कर दिया, ये 2 से 2 कट गया, 5 ऑक्सीजन, 2 2 4 और 1 5 ऑक्सीजन। लास्ट हाइड्रोजन पे आते हैं, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं, 6 हैं, और उधर कितने हैं, उधर 2 हैं,
ठीक है, तो उसको 3 गुना कर देंगे तो हाइड्रोजन भी आ जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब क्या करना पड़ेगा, अब एक बार हमें वापस से चेक करना पड़ेगा कि क्या कार्बन डिस्टर्ब हो गया। सॉरी, कार्बन यहाँ पे अभी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, कार्बन के 2 हैं तो 2 ही हैं यहाँ पे कार्बन। ऑक्सीजन पे जाएंगे, वी हैव हियर ऑक्सीजन इज 2 2 4 3 7, 7 ऑक्सीजन हो गए ना, और इधर कितने हो गए, 2 और 5 है, इधर 5 है। सो 5 को अब 7 बनाना है, 5 को किससे मल्टीप्लाई करूं कि 7 आ जाए, क्वेश्चन मार्क 7 आ जाए, ठीक है, तो 7 आ जाए, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 7/5, ठीक है, तो 7/5 नहीं, 7/2, 2 को किससे मल्टीप्लाई करूं, सॉरी यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये खत्म कर दिया था हमने, अब ये ऑक्सीजन था, दोबारा देखो इधर कितने हैं ऑक्सीजन, 2 2 4 3 7, 7 ऑक्सीजन है, 2 को 7 बनाना है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 7/2, बस, तो यहाँ 7/2 डाल दें, ठीक, और आई थिंक आपका ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। एंड इफ वी चेक हाइड्रोजन, 3 2 6 और इधर भी 6 है, तो बैलेंस। ये अच्छी रिएक्शन है जिसमें फ्रैक्शंस में आते हैं, तभी मैंने लास्ट में ये उठाई है। अब हमारा फाइनल आंसर ना ये नहीं होना चाहिए फ्रैक्शंस में, तो नीचे क्या है 2, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और आंसर आ जाएगा, पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 2C2H6 प्लस 7O2 4CO2 प्लस 6H2O, ये रिएक्शन बनती है फाइनल। अब इसकी एक बार चेक कर लो बैलेंसिंग, 2 2 4 4 एंड हाइड्रोजन 12 है इस साइड में, वी हैव 12 हाइड्रोजन, 7 14 ऑक्सीजन, 4 2 8 8 6 14, दिस इज बैलेंस्ड, ठीक है। सो यहाँ पे हम बैलेंसिंग को एंड करते हैं, और आपने आज बैलेंसिंग भी सीखा कि हाउ डू वी बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। ये सबसे एलिमेंट्री स्टेज होती है जब भी आप केमिस्ट्री में एंटर करते हैं, बिकॉज 11th 12th एंड फर्दर यू विल स्टडी ऑल द बैलेंस इक्वेशन। So congratulations, you have earned a badge and balancing is done. अगर एक दो बार लगा लेंगे वीडियो तो क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट्स होंगे तो यू आर मोस्ट वेलकम। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।